हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एबिस्केन के बारे में या कहें हेमलॉक स्प्रूस के बारे में। एबिस्केन इसे हम होम्योपैथी में कहते हैं। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ को ठीक कर सकती है। हम इसके इम्पोर्टेंट सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, ना कि पूरी मेडिसिन पढ़ेंगे। इसके इम्पोर्टेंट सिम्टम्स आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी अच्छे रहेंगे, प्लस आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहेगी आगे उसमें भी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कोल्ड शिवरिंग एज इफ ब्लड वर आइस वाटर। मतलब पेशेंट एकदम शिवर करता है और उसे ऐसा लगता है कि उसका जो ब्लड है वो कैसा हो गया है, आइस वाटर जैसा हो गया है। यही सिम्टम हमें कहाँ भी देखने को मिलेगा? एकोनाइट में। कोल्ड वाटर फीलिंग्स बिटवीन शोल्डर, जो शोल्डर्स है, दोनों शोल्डर्स के बीच का जो हिस्सा है, जैसे कि ये हमारे शोल्डर्स हो गए ये, और इसके बीच का जो हिस्सा है इसमें उसे ऐसा लगता है कि कोल्ड वाटर की फीलिंग हो। फिर थर्ड हमारा जो सिम्टम है वो क्या है? सोर फीलिंग इन फंडस ऑफ यूट्रस। यूट्रस के फंडस में, ये है हमारा यूट्रस। सॉरी गाइस, मेरा आर्ट थोड़ा ठीक है, बट आपको इन शॉर्ट में बताने के लिए, यूट्रस के फंडस में उसको कैसा लगेगा? सोर फीलिंग होगा। मतलब जब हम प्रेशर लगाएंगे तब उसको वो चीज़ थोड़ा सा सोरनेस फील होगा। उसके बाद अगला सिम्टम क्या है? राइट लंग एंड लीवर फील स्मॉल एंड हार्ड। जो राइट साइड के लंग है, राइट साइड में हमारे लीवर तो राइट साइड में ही होता है, तो जो राइट साइड का लंग है और लीवर है वो उसे कैसे फील होंगे? स्मॉल या फिर हार्ड फील होंगे। ग्रेट एपेटाइट, इसे आप कैसे याद रखेंगे? भूख तो उसको बहुत ज़्यादा लगती है, प्लस उसको क्रेविंग किस चीज़ की होती, तो उसे आप कैसे याद रखेंगे? MPRTC। मीट, पिकल, रेडिश, टर्निप एंड कोर्स फूड। आर्टिचोक भी आप लिख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो आप इसे इसी तरह याद कर सकते हैं, या फिर ए भी इसमें जोड़ दो तो कोई इशू नहीं है। टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड कैपेसिटी फॉर डाइजेशन, मतलब इतनी भूख लगती है कि वो उसकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा खा लेता है। केनाइन हंगर विद टॉर्पिड लीवर, वही है कि उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बट फिर लीवर में भी इश्यूज रहते हैं। बर्निंग एंड डिस्टेंशन ऑफ स्टमक एंड एब्डोमेन विद पाल्पिटेशन, पेट में जलन होगी, पेट फूला हुआ लगेगा, इसको हम करेंगे बर्निंग एंड डिस्टेंशन ऑफ स्टमक एंड एब्डोमेन। फ्लैचुलेंट डिस्टर्ब्स द हार्ट एक्शन। फ्लैचुलेंस का मतलब होता है फार्ट में भी, तो फार्ट करने से उसकी हार्ट एक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगी। इज इट अ फनी सिम्टम? पेन इन पेन इन राइट शोल्डर ब्लेड एंड कॉन्स्टिपेशन विद बर्निंग इन रेक्टम। तो जो राइट साइड का शोल्डर है, मतलब ये ऐसा देखो, मैं आपको थोड़ा क्लियरली बताती हूँ। ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया, है ना? तो ये जो राइट साइड का शोल्डर है, इसकी जो ये ब्लेड है, यहाँ पे उसे क्या होगा? पेन होगा। क्यों? क्योंकि उसका लीवर भी राइट साइड में नीचे, और लीवर का जो रिफर्ड पेन होता है वो हमेशा शोल्डर के लोअर पार्ट में जाता है या राइट शोल्डर की ब्लेड में जाता है। उसके बाद क्या है? कॉन्स्टिपेशन विद बर्निंग इन रेक्टम। कॉन्स्टिपेशन विथ बर्निंग इन रेक्टम, मतलब कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको रेक्टम में बर्निंग भी होगी, प्लस वो इतना कोर्स फूड भी खा रहा है, उसकी वजह से भी उसे बर्निंग होगी। दैट्स ऑल। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।